हज़रत यूसुफ की वाइफ वहाँ पे पहुँच जाती है और रिलीजन को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। तो जुलेखा ने अपनी आंखें गवाई होती है। नुसरत फ़तेह अली खान के कलाम की बात कर रहा था। गुजारिश करते हैं कि इसकी जो बिनाई है, जो इसकी नज़र है, वो इसको लुटा दी जाए। हज़रत याकूब जो उनके फादर थे, उन्होंने 40-42 साल अपने बेटे के बगैर काटे। फिर उसके कुछ दिन बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही होती है यूसुफ और जो राजा थे उनकी और आमून के जो मानने वाले भक्त थे उनके बीच में। और इतने में हज़रत यूसुफ की वाइफ वहाँ पे पहुँच जाती है और वो कहते हैं राजा को कि मुझे कुछ आपको दिखाना है, सुनाना है। जबकि हज़रत यूसुफ कहते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात हो रही है। तो जो उनकी वाइफ होती है यूसुफ की, वो कहती है कि जो चीज़ मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ, उससे इम्पोर्टेंट इस वक्त कुछ नहीं है। तो अब आमून के भक्तों की और हज़रत यूसुफ की पहली बहस इस बात के लिए हो रही थी क्योंकि वो कहते थे कि खुदा एक है और खुदा नज़र नहीं आता है। और जो आमून के भगत थे वो कहते हैं कि हमारी जो मूर्तियां हैं उसी में भगवान बसता है। तो मैं किसी भी रिलीजन को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। हर एक का अपना मजहब है और सब अपने आप में बहुत ही अव्वल है, या कह लो कि बहुत अपना मकाम रखते हैं। और मैं सिर्फ आपको उनकी स्टोरी बता रहा हूँ। और फिर जब वो जो वाइफ है उनकी, वो उनको जुलेखा को लेके आते हैं, तो जुलेखा ने अपनी आंखें गवाई होती है, तो वो देख नहीं पाती, तो बट वो महसूस कर पाती है कि मैं अब यूसुफ के पास हूँ। तो इतने में हज़रत यूसुफ की और जुलेखा की गुफ्तगू शुरू होती है। अब जो मैं जिस नुसरत फ़तेह अली खान के कलाम की बात कर रहा था। यूसुफ पूछया दस जुलेखा किधर गई जवानी, कहे जुलेखा इश्क तेरे विच कर छड्डी कुर्बानी। क्योंकि उसने अपनी जवानी उसके प्यार में कुर्बान कर दी थी। यूसुफ पूछे दस जुलेखा अखी किधर गईयां, कहे जुलेखा इश्क तेरे ने वाह छुरियां कट लईयां। क्योंकि वो अंधी हो चुकी थी। यूसुफ पूछे दस जुलेखा किधर जेवर सारे, कहे जुलेखा इश्क तेरे वारो वारी वारे। उसको देखने के लिए, उसकी खबर सुनने की एवज में जुलेखा ने वारी वारी करके सभी लोगों को बांट दी। तो ये जो गुफ्तगू है वो तो काफ़ी लंबी है, तो सिर्फ मैंने आपको उसकी स्टार्टिंग आपको बताई है। तो यहाँ पर वो अपने रब से, अपने खुदा से, अपने अल्लाह से गुजारिश करते हैं कि इसकी जो बिनाई है, जो इसकी नज़र है, वो इसको लुटा दी जाए। तो वो उनके लिए दुआ करते हैं और सभी लोगों के सामने जुलेखा को दिखना शुरू हो जाता है। और वो आमून के जो भक्त होते हैं उनको कहते हैं कि देखिए हमारा खुदा दिल से मांगी हुई दुआ को कितनी जल्दी कबूल करता है। पर वो आमून के जो भक्त थे वो इन चीज़ों को भी मानने को तैयार ना हुए। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इसको पहले दिखाई देता हो और अब ये शो कर रही हो कि हाँ मेरी नज़र वापस आ गई है। तो फिर हज़रत यूसुफ ने कहा कोई बात नहीं, अब ये बात तो जग जाहिर है कि इसका बुढ़ापा इसके सामने है। इसकी उम्र जो है वो 60s या 70s में है। क्योंकि जो इसके हस्बैंड थे जनाब पोतीफार, वो उस वक्त के राजा के जो फादर थे उनके उनके गवर्नर थे। तो ये सबको पता था कि उम्र में तो ये झूठ नहीं बोल सकती। तो हज़रत यूसुफ के कंधों पर जो कपड़ा था वो उन्होंने जुलेखा के सिर पे दिया और अपने रब से दुआ करी। और उसके बाद जब वो कपड़ा उठाया गया तो जुलेखा जवान हो गई और हज़रत यूसुफ की जो उम्र थी उससे भी कम उसकी उम्र हो गई। तो इस चीज़ को देख के जो आमून के भक्त थे वो बहुत हैरान हो गए और उनको मानना पड़ा कि जो ये बात कर रहे हैं असल में वही बात है। जो खुदा है या रब है या भगवान है जो हमें नज़र नहीं आता है, वो हर तरफ है, हर जगह है, हर इंसान में है। अगर उसको सच्चे दिल से माना जाए, अगर उसको सच्चे दिल से पूजा जाए, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं सजदा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी नीयत सच्ची है
तो आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। तो हज़रत यूसुफ़ को जो खुदा का फ़रिश्ता नज़र आता था या सुनाई देता था, उन्होंने उनको हुक्म दिया कि आप ज़ुलेखा से निकाह कीजिए, विवाह कीजिए, क्योंकि इन्होंने जो आपको पाने की ज़िद थी, उससे पीछा छुड़ा के आपके साथ प्यार किया, इश्क किया, मोहब्बत की, या जो भी इसको नाम दिया जाए, इश्क मिजाजी से लेके इश्क हकीकी तक इनका इश्क किया है, बल्कि उसको भी पीछे छोड़ के ये इश्क की तमाम जो बंदिशें या बेड़ियाँ होती हैं, उनको तोड़कर बहुत आगे पहुँच चुकी है। तो ये ज़ुलेखा को बताया गया कि आपको हुक्म हुआ है कि आप हज़रत यूसुफ़ से निकाह करें। तो ज़ुलेखा अब ये सब चीज़ें देख के हैरान थी। ऑब्वियसली एक बूढ़ी औरत जो अपनी आँखें गँवा चुकी थी, अपनी जवानी खो चुकी थी, उसको दिखाई भी देना लग जाए और उसको 25 से 30 साल पीछे की उम्र मिल जाए, तो वो खुदा की परस्ती क्यों नहीं करेगी? तो उसने इजाज़त माँगी कि अभी फ़िलहाल उसके बीच में और खुदा की जो बंदगी है, उसके बीच में कोई दखल-अंदाज़ी ना करे। मैं आपको अपना फ़ैसला इसके बाद सुनाऊँगी। तो देखते-देखते 40 दिन गुज़र गए और वो बाहर आने को तैयार नहीं थी। एक बंद कमरे में 40 दिन ज़ुलेखा ने काट दिए और फिर हुआ एक दिन ये ऐसा कि जिस चौरस्ते पर ज़ुलेखा बैठा करती थी, सिर्फ़ ये सुनने के लिए कि यूसुफ़ यहाँ से गुज़र रहा है, या ये महसूस करने के लिए कि मुझे यहाँ से यूसुफ़ की खुशबू आई है या यूसुफ़ यहाँ से निकल रहा है, उसी चौरस्ते पे जाके उसने हज़रत यूसुफ़ के निकाह की जो बात थी उसको कबूल किया और फिर दोनों में निकाह हुआ या शादी हुई। हज़रत याकूब जो उनके फ़ादर थे, उन्होंने 40-42 साल अपने बेटे के बगैर काटे, जो कि उनको बताया गया था कि यूसुफ़ जो है उसको भेड़िया खा गया है। उनको जब ये खबर पहुँची और वो भी उनके पास पहुँचे अपने बेटे को देखकर, और ये देखकर कि वो उनका बेटा अब शाह मिस्र है, यानी कि मिस्र का बादशाह है, तो बहुत खुश हुए। और शुरू में हज़रत यूसुफ़ को एक ख्वाब आता है जिसमें 11 सितारे, चाँद और सूरज उनको सजदा कर रहे हैं, और वो उस टाइम वो ख्वाब पूरा होता है जब उनके 11 भाई और उनके फ़ादर साहब और उनकी बुआ उनके सामने उनको सजदा कर रहे हैं। तो ये थी हज़रत यूसुफ़ की कहानी, और उस कहानी में मैंने आपको ज़ुलेखा के प्यार की कहानी बताई है। किसी ज़ुलेखा ने किसी एक को पाने की ज़िद से लेकर उसी से इश्क हकीकी की बेड़ियों को भी पार कर दिया, और इश्क की जितनी भी आज़माइशें थी या इम्तिहान थे, उन सब को लांघ कर अपने प्यार को पाया। आज के वक़्त में ऐसा करना तो क्या, ऐसा सोचना भी पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टोरी ने मुझे बहुत मुतासिर किया, और इतना मुतासिर किया कि मैं इन चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ। आप लोगों से गुज़ारिश है, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस सीरियल का लिंक ज़रूर दूँगा, आप उसको देखें। और मेरा ये दावा है कि आप जब इस सीरीज़ को देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।